बच्चों, एलजीएम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नई क्लास लेकर आए हैं। क्लास 11th की फिजिक्स, कक्षा 11वीं की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय सेकंड से। अध्याय सेकंड हमारा क्या कौन सा चैप्टर है? इकाई और मापन। इकाई एवं मापन, ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इकाई एवं मापन में क्या है और क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई और मापन में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों से। इकाई और मापन में इकाइयां क्या है और मापन क्या है, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। मापन में सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिक्स में भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशियां। बच्चों देखिए, भौतिक राशियां क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशियां क्या है, ऐसा वे गुणधर्म क्या पढ़ेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा। वे गुणधर्म जिनको मापना संभव है, यानी कैसे, मतलब हम जिसको माप सकते हैं वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए देते हैं क्या है। इसको विधिवत तरीके से आप लोग अपने अपने नोट्स बना लीजिए और नोट्स लेकर के बैठे और उसमें नोट्स भी करते जाएं कि तब बढ़िया तरीके से हमारी क्लास समझ में आएगी। तो देखिए क्या है, वे गुणधर्म जिनका मापना या मापन संभव है या संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी डेफिनेशन होगी, परिभाषा। भौतिक राशियां क्या है, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव, यानी जिसको हम नाप सकते हैं, वो सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। जितनी भी फिजिक्स में, भौतिकी में जितनी भी राशियों को हम नाप सकते हैं, यानी जितनी भी हमें नेचर में जो भी दिख रहा है ना, वर्ल्ड में, विश्व में जो भी दिख रहा है ना, जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है। गुणधर्म का मतलब क्या है? गुणधर्म का मतलब है अच्छी तरह से। ठीक है। गुणधर्म का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से, यानी वे राशियां जिनको हम अच्छी तरह से क्या करें, माप सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। बहुत मस्त क्लास चलने वाली है। आप लोग बिल्कुल अपना
कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा और मजा आ जाएगा क्लास में। ठीक है बच्चा, पढ़ती। तो हमने क्या पढ़ा, भौतिक राशियां। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या है। अगले चरण में चलते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार क्या है। ठीक है, देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राशियों के प्रकार। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक राशियों के प्रकार सबसे पहले, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अगर हम नेचर में देखें तो फिजिकल राशियां दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। नंबर एक, दिशात्मक के आधार पर, दो आधार पर बांटते हैं। और नंबर दो है निर्भरता के आधार पर। ठीक है, नंबर दो क्या हुआ, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। ठीक है, देखिए भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक, दिशात्मक के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब इनको हम दिशात्मक के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। एक है सदिश और दूसरा है अदिश। ठीक है, अदिश। ओके, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आया। हम इसको बिल्कुल डीपली, मतलब बेसिक से गहराई तक जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी यानी दिशात्मक के आधार पर, दिशा का मतलब होता है, यानी इसमें हमें दिशा बता, यानी इन दोनों राशियों में दिशा महत्वपूर्ण है। अब दिशात्मक के आधार पर हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। निर्भरता के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक जिसको हम बांटेंगे मूल राशियां। नंबर एक क्या है, इसको ऐसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, निर्भरता के आधार पर हम दूसरा देखेंगे। ये क्या है हमारा, नंबर एक मूल राशियां। ठीक है बच्चों, दूसरा है, नंबर एक हुआ। दूसरा क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां। ठीक है बच्चों, और तीसरा है पूरक राशियां। ये हम तीन प्रकार से इनको पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल राशियों को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, दूसरा है डेराइव। ठीक है ना, क्या है, डेराइव क्वांटिटीज। और तीसरा है सप्लीमेंट्री
इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, पूछेगा नहीं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम इसको फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, यहाँ पास फिजिकल लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पास इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आया? हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दिशात्मक के आधार पर दो प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, निर्भरता के आधार पर जिसपे हम निर्भर हैं, जिसपे हमारा डिपेंडेबल है, जिसमें हम डिपेंडेबल हैं, जिसपे हम उससे आश्रित हैं, तो कितने आधार पर हम बांट सकते हैं उसको? मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा हो गया पूरक राशियां। अब हम इनको मतलब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, आपको पता होना चाहिए इसको हम पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे। ठीक है ना, समतल विगतियां, ठीक है ना, बेहतर तरीके से वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या इसमें जो है सदिश राशि में वे सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो। नंबर 1, दिशा और परिमाण दोनों। परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है? देखिए आप, मान, यानी इसको हम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण को दूसरी भाषा में वैल्यू ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे। तो परिमाण क्या है? किसी का मान है, यानी उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो दिशा और परिमाण दोनों हो। और इसमें देखिए जो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, यानी अदिश राशि में केवल परिमाण वश होता है। क्या होता है? दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती, केवल परिमाण वश होता है। इसमें दोनों होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए अदिश राशि क्या है, जिसमें केवल परिमाण वश हो, जिसमें दिशा का पता ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अदिश राशि। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई सदिश और अदिश राशि के बारे में। जब हम वेग, विस्थापन, दूरी पढ़ेंगे ना, तब हम डिटेल से इसको समझें कि सदिश और अदिश राशि हम कैसे निकालते हैं, और कौन सी राशि ऐसी है जो कि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पास देख लीजिए कितना है। फिर अगली क्लास में जब आगे चलेंगे तो हम सदिश और अदिश को बढ़िया विधिवत तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आते हैं, जो हमने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, इसको विधिवत तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी निर्भरता के आधार पर जो 3 राशि हैं उनके बारे में। ठीक है, नंबर 1 हमने पढ़ा था मूल भौतिक राशियां। ठीक है बच्चों, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं कि मूल भौतिक राशियां क्या है। मैं विधिवत तरीके से इसको लिखते भी जाइएगा और नोट्स में अच्छे तरीके से लिखते जाइएगा। ये नोट्स आपको बहुत यूजफुल होगी, राइट। तो देखते हैं एक्चुअली क्या है। ठीक है बच्चों,
वे भौतिक राशियां, सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन क्या है। वे भौतिक राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। ठीक है, पहला क्या है, वैसे मूल राशियां होती हैं, ध्यान से एक बार आप देखिएगा, जिसमें वे मूल राशियां जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। ठीक है, मतलब पूरा भौतिक विज्ञान उन्हीं पे है। ठीक है, तो लिखिए वे राशियां, पहली परिभाषा, वे राशियां, वे क्वांटिटीज जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान, संपूर्ण भौतिक, या ऐसा कह सकते हैं संपूर्ण भौतिक राशि, जितनी फिजिकल राशि है ना वो। ठीक है, वे राशियां जिनमें संपूर्ण फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना सभी इसके अंदर है। ठीक है ना, समाहित है। ठीक है, यह पहली परिभाषा हुई इसको। ठीक है, तो समझिएगा क्या कहता है कि वे राशियां, जितनी भी राशियां, मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं लंबाई, आयतन, समय, द्रव्यमान, धारा, ये सब राशियां क्या है ना किसके अंदर है, भौतिक राशियों में समाहित है। वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक राशियां समाहित हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा डेफिनेशन क्या है, दूसरी परिभाषा देखेंगे। ऐसी राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियों को बनाया जाता है। ठीक है ना, क्या बनाया जाता है, ऐसी राशियां, वे राशियां, वे राशियां, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां, अन्य भौतिक राशियां बनाई जाती है या व्युत्पन्न की जा सकती है। क्या कर सकती हैं, व्युत्पन्न की जा सकती है। ठीक है बच्चों, बढ़िया विधिवत तरीके से समझ में आना चाहिए। मतलब एक एक चीज समझिए, क्या है, वे भौतिक राशियां जिनमें या जिनसे अन्य भौतिक राशियां बनती हैं या व्युत्पन्न की जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लूं, बल। ये राशि कैसे बनी, जैसे मैं बता दूं द्रव्यमान गुणे त्वरण है। त्वरण भी इसके बाद देखते हैं, द्रव्यमान त्वरण का वेग में वेग बटे समय। अब द्रव्यमान के बाद वेग बराबर क्या हुआ, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है ना, दूरी बटे समय, तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो द्रव्यमान, दूरी, समय, ये हमारे मूल राशियां हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, अब दूरी में क्या आता है, दूरी में लंबाई क्या आता है, लंबाई आती है। ये लंबाई क्या हमारी मूल राशियां हैं। ये देखिए दूरी क्या है, हमारी लंबाई का मात्रक है। ठीक है ना, ये सॉरी लंबाई का, दूरी का मात्रक कौन है, लंबाई। ठीक है ना, ठीक है, तो लंबाई को हम मीटर से नापते हैं और समय से क्या, ये जो मात्रक है ना हमारे, ये सब क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इन सब को मिला करके अन्य मात्रक व्युत्पन्न कर लिए, दूसरे मात्रक भी बना लिए। तीसरी डेफिनेशन क्या है, वे राशियां, क्या पढ़ेंगे, वे राशियां। ठीक है बच्चों, वे राशियां जो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। क्या है, स्वतंत्र हैं। वे राशियां जो एक
दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्या है? वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद उन्हें क्या कहते हैं? हम मूल राशियां कहते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ओके, ये समझ में आया? यहां देखिए, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कैसे? जैसे बात करें समय में कोई भी दिक्कत नहीं, समय अकेला है। ठीक है ना? ये द्रव्यमान भी क्या है? ये क्या है? ये अकेला है। क्या है? अकेला। ओके, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार द्रव्यमान की बात करते हैं। लंबाई भी अकेला है। क्या है? अकेला है। तो एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी दूसरे से मिलकर ये नहीं बने हैं, यानी ये अकेले हैं। ये सिंपल सी बात है कि ये जो मात्रा, ये इकाइयां जो है, यूनिट जो है, ये क्वांटिटी जो है, ये दूसरे से मिलकर के नहीं बनी है, यानी ये जो राशियां हैं दूसरे से मिलकर के नहीं बनी है, इसलिए मूल राशियां है। ठीक है, ये तीनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर चले आते हैं। मूल राशियां कौन कौन सी देखते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। आते हैं मूल राशियों में से। हमारी मूल राशियां कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मूल राशियों। अपन ने 7 मूल राशियां, हम कितने 7 मूल राशियां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कितनी मूल राशियां पढ़ेंगे? 7 मूल राशियां पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले लंबाई। सबसे पहले क्या है? लंबाई। ठीक है बच्चों। दूसरा कौन सा है? दूसरा है समय। ठीक है, या द्रव्यमान कह सकते हैं, द्रव्यमान। ठीक है। तीसरा है समय। तीसरा कौन सा है? समय। ओके, चौथा है, देखिए इनको हम सिस्टमैटिक अभी अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं ना, इसका फिर हम क्या लिखेंगे? इसका जो ये इकाइयां हैं, इनके मात्रक भी लिखेंगे। ठीक है, तो सेम परिभाषा क्या है ना, मात्रक में भी अप्लाई होती है। इसके बाद ठीक है, समय के बाद विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत धारा भी क्या है? हमारी मूल राशि है। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पांचवा में लिखेंगे हम, पांचवा में आएंगे, देखेंगे कि विद्युत धारा के बाद टेम्परेचर होता है, ताप होता है। क्या होता है? तापमान या ताप। ठीक है, छठवां है, 5वां हो गया हमारा ताप। छठवां हो गया पदार्थ की मात्रा। क्या हो गया? पदार्थ की, पदार्थ की, एक मिनट, पदार्थ की मात्रा। और तीसरा हो गया हमारा ज्योति, 7वां जो हो गया ज्योति, एक मिनट, ज्योति तीव्रता। ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या देखा? ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। और 2 अन्य
जो मैंने बताया था ना कि 3 पार्ट में हमने बांटे थे उसको निर्भरता के आधार पर, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और तीसरा है पूरक राशियां। ठीक है ना, पूरक राशियां अलग तरीके से पढ़ेंगे। ओके, इसके मात्रक भी देखते हैं बच्चों। कैसे मात्रक? क्या लंबाई को एक्चुअली देखा जाए तो हम किससे नापते हैं? हमेशा किसी मीटर से नापते हैं लंबाई। कभी देखिए तो आपको पता होगा जो इसकी मूल राशियों की जो मात्रक बताया गया है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, वो क्या बताया गया है? हम सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, वो एसआई पद्धति में नहीं होगा। ठीक है ना, हम एसआई पद्धति पढ़ रहे हैं साहब। तो एसआई पद्धति में इसको जो संकेत है, सैंपल है, वैसे तो एल होता है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब मीटर से। ठीक है, तो इसका मात्रक देखिए, इसके मात्रक भी हम लिख देते हैं। ये 7 हमारी क्या हो गई? 7 हमारी मूल राशियां हैं। अब इनके मात्रक भी पढ़ते हैं, मात्रक भी साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। तो अगर मात्रक की परिभाषा पूछता है तो सेम राशियों की जगह मात्रक लिख देना है। जो हमने पिछले अभी 3 मात्रक बताए ना राशियां, उनके राशियों की जगह, राशियां की जगह हमें मात्रक लिख देना है, तो वो मात्रक की परिभाषा हो जाएगी। देखिए, जो लंबाई का मात्रक है, जो लंबाई की राशि है वही तो क्या है? वो मात्रक है उसका, और जो मात्रक है वही तो उसकी परिभाषा होगी। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे मीटर। क्या पढ़ेंगे? लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से किससे नापते हैं? किलोग्राम से, और समय को सेकंड से नापते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर से नापते हैं, एम्पियर से नापते हैं, और ताप को हम केल्विन से नापेंगे, केल्विन। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होती है। ठीक है बच्चों, मोल होती है। और ज्योति तीव्रता जो होता है ना, वो क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है बच्चों, ये देखिए, लंबाई का मात्रा क्या हुआ? मीटर, द्रव्यमान का मात्रा क्या हुआ? किलोग्राम, और समय का मात्रा क्या हुआ? सेकेंड। सेकेंड से समय हमेशा नापेंगे। विद्युत धारा को हम एम्पियर से नापेंगे। किसे नापेंगे? एम्पियर से। और ताप को भी हम केल्विन से नापेंगे। किसे नापेंगे? केल्विन से। या इसको हम आगे देखते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, और ज्योति तीव्रता यानी लाइट की जहां बात करते हैं ना, वहीं यानी लाइट की तीव्रता जो होती है, यानी जो उंडेला होता है, उसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है, इसके सिंबल क्या कहते हैं? इसके प्रतीक है। इसके प्रतीक क्या है? इसको हम कैसे नापेंगे? इसके प्रतीक क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, मीटर को हम मीटर एम से नापें, एम से दर्शाएंगे। किलोग्राम को केजी से दर्शाएंगे। सेकंड को एस से दर्शाएंगे। एम्पियर को ए से। ठीक है, और ताप को, तो ताप हमारा के से। ठीक है ना, किसे दर्शाएंगे? के से। ठीक है, या अथवा थीटा। ठीक है, ऐसे। फिर पदार्थ की मात्रा को हम मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? मोल। ठीक है, ये मोल हो गया हमारा। क्या हो गया? मोल हो गया। ज्योति तीव्रता कैंडेला यानी सीटी, इससे लिखेंगे। राइट, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, हमें 7 मूल राशि, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी 7 भौतिक राशियां हमने देखा। लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं, समय को सेकंड से, विद्युत धारा को हम एम्पियर से, ताप को हम केल्विन से, पदार्थ की मात्रा मोल को, और तीव्रता को कैंडेला से। ठीक है ना, यानी इसको इंग्लिश में लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, और यहाँ पास इलेक्ट्रिक करंट लिखा है एम्पियर, टेम्परेचर है तो केल्विन, यानी यहाँ पास मोल पदार्थ की मात्रा इंटेंसिटी ऑफ मैटर। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर,
ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फर्स्ट राइट। इसके बाद हम आते हैं बच्चों सेकंड में। सेकंड क्या था हमारा, व्युत्पन्न राशियां। किस पे आएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड में हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक है बच्चा, सेकंड में आते हैं। देखिए क्या था, हम पढ़े थे व्युत्पन्न। सेकंड हम देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है बच्चों, मात्रा को मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि आप लोग क्या करना है, जो राशियां है ना उसको हम मात्रा के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यहाँ पास आप लोग मात्रक समझ लीजिएगा, मात्रक लिख लीजिएगा और सेम डेफिनेशन वही होती है। ठीक है, ठीक है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे आप। ओके, अब व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है इसको देखेंगे। व्युत्पन्न राशि क्या है ना, जैसे हम समझे कि मैं अभी अकेला घूम रहा था या कर रहा था, अभी मैं मूल राशियों में क्या था, अकेला था, मतलब सिंगल था। अब क्या हो गई, हमारी शादी हो गई तो दो हो गए। ठीक है, जब दो हो गए तो वहां पास क्या हुआ, किसको, एक मूल राशि और दूसरी मूल राशि को मिला दिया गया। ठीक है ना, एक मूल राशि अकेला घूम रहा था और दूसरी लड़की जो थी वो मूल राशि को दूसरे अकेले घूम रही थी। अब क्या किया, दोनों की हमने क्या हुआ, मैरिज करा दिया, यानी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद वो क्या बन गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि बन गई। क्या हो गई, यानी कहने का मतलब दो मूल राशियों को यानी मूल राशियों को मिला देने से जो राशि बनती है वो क्या कहलाती है, भौतिक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, समझ में आ गया, ज्यादा समझ में आया। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन में क्या लिखा है, वे राशियां जिसको हम मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें व्यक्त कर सकते हैं, मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए पहला तो पहले डेफिनेशन क्या है, वे राशियां कैसे, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं, कर सकते हैं। उन्हें व्युत्पन्न क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, ठीक है माय डियर बच्चा, कहते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ साथ देते रहिए, बस हो जाए। दूसरा है, दूसरे डेफिनेशन क्या, यह डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन मतलब हम सिंपल देखिए हलवा तरीके से पढ़ रहे हैं। राइट, मूल राशियों का मतलब है कि मान लीजिए कि कैसे कि एक कोई राशि बन गई व्युत्पन्न राशि, वो किससे मिलकर बनी थी, मूल राशि। तो हमने व्युत्पन्न राशि को किसमें लिखेंगे, अभी देखिए एग्जांपल बताऊंगा, इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा वे राशि, तो देखिए सेकंड वाला, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है,
सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है माय डियर बच्चा। ये दो परिभाषा हमने देखा। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं, कैसे समझिए। एग्जाम्पल में समझते हैं, लिखिए एग्जाम्पल। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक कोई एग्जाम्पल है, इसको हम दूसरे तरह से देख लेते हैं। क्षेत्रफल ये बात करते हैं, ठीक है बच्चा। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है बच्चा। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका जो मात्रा होगा ना माय डियर बच्चा, लंबाई को हम लंबाई से ही नापते हैं और चौड़ाई को हम लंबाई से नापते हैं। ये क्या हुआ? हमारा लंबाई का स्क्वायर हो गया, राइट। यह हुआ, यानी लंबाई और लंबाई। आप ये देखिए माय डियर बच्चा कि ये लंबाई जो है, ये लंबाई हमारा क्या है? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। यानी ये क्या हमारी मूल राशि है। हम इन मूल राशियों से क्या बना दिए? एक व्युत्पन्न। ये हमारी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और हमने, और ये क्या है हमारा? ये मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां, राइट। ठीक है माय डियर बच्चा। हमने क्या किया? हमने इन मूल राशियों से क्या बना दिया? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या कहते हैं? देखिए, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल ऐसी राशि है जिसको हम किसमें व्यक्त कर दे? मूल राशियों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा क्या है? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्यक्त करा जा सकता है। मतलब ये व्युत्पन्न राशि किससे मिला करके बनी है? इस ये बन गई है व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गया? एक एक चीज समझते जाएंगे, यानी छोटी छोटी चीजों को समझेगा, राइट। तो ये आ गया, मजा आया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है साइड के, आयतन की बात करते हैं। क्या करते हैं मेरी बात? आयतन। आयतन, ठीक है बच्चा। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना बच्चा। तो लंबाई को भी हम लंबाई से नापते हैं, ठीक है, उसकी इकाई क्या है? लंबाई। चौड़ाई को भी हम लंबाई से नापते हैं और ऊंचाई को भी लंबाई से नापते हैं। देखिए, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये तीनों क्या है? ये सभी क्या हमारी? ये तीनों हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां हैं। और ये क्या हमारा? व्युत्पन्न राशि बच्चा। व्युत्पन्न राशि। ओके, समझ में आ? कैसे? ये जो हमारी व्युत्पन्न राशि है, पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझिए कि मूल राशियों में व्यक्त करा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझिए कि जिसको हम किससे मिलाकर बनाए हैं? मूल राशियों से मिलाकर के बनाए हैं, वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है माय डियर बच्चा। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो मजा आ गया? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, ठूंक के दबाइए। और हम डेली इसी एनर्जी के साथ डेली क्लास में आएंगे और डेली पढ़ेंगे। नोट्स जरूर बनाते जाना है। जय हिंद।